नमस्कार सभी को। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और क्रांतिकारी की नाम है रासबिहारी बोस। इनका जन्म है 25 मई 1886 को कांग्रेस की स्थापना के ठीक एक साल बाद। और बोस जनरली जो टाइटल्स के लोग हैं जनरली में बंगाल से इनका संबंध दिखाई देता है। बर्दवान जिले में सुवालदा में हुआ था, ठीक है? बर्दवान में एक एरिया है सुवालदा। इनके पिता का नाम था विनोद बिहारी, जबकि इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, ठीक है? तो विनोद बिहारी और भुवनेश्वरी देवी। वैसे भी जो बिहारी है, जो टाइटल है, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनको मानने वाले या फिर इनसे प्रेम करने वाले लोग बंगाल के रीजन में ये टाइटल का यूज़ करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो चंद्रनगर में हुई थी। अब चंद्रनगर कहाँ पे है? चंद्रनगर है बंगाल में, ठीक है? और चंद्रनगर जो एक ये एरिया हुआ करता था, ये ब्रिटिश इंडिया का एक बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी। यहाँ पर चंद्रनगर में ही डुप्ले कॉलेज बना है। ये 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। यहीं के ये विद्यार्थी रहे। उच्च शिक्षा के लिए ये फ़ॉरेन से इन्होंने 2 देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करी है। एक जर्मनी से और एक फ्रांस से। याद रखना, जर्मनी एंड फ्रांस। बहुत रेयर लोग हैं जिन्होंने जर्मनी एंड फ्रांस से शिक्षा प्राप्त करी है, और ये इंग्लैंड से या ब्रिटेन से शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं की। जबकि अन्य सब लोग क्या करते थे? इंग्लैंड जाते थे शिक्षा प्राप्त करने। वे अपने स्कूली शिक्षक, उनके एक स्कूली शिक्षक थे चारू चाँद, उनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। आगे देखते हैं। 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ था, हमें पता है कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, तो उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उसमें, ठीक है, उनका संपर्क जो इसी समय जब एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट के टाइम पे जब ये भाग ले रहे थे, तो इनका जो संपर्क है वो अरविंद घोष से और जतिन मुखर्जी से हो गए। ये दोनों क्रांतिकारी भी बंगाल के रीजन से बिलोंग करते थे, और अब ये मिलकर एक साथ योजनाएँ बनानी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब ये अरविंद घोष और जतिन मुखर्जी से मिले, तो युवाओं का एक वहाँ पे एक संगठन था जिसका नाम था युगांतर, तो ये युगांतर से भी जुड़ गए। कुछ समय के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके उसमें भी इन्होंने रिसर्च का काम किया था। तो जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून का, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। आगे चलकर जतिननाथ बनर्जी, जिनको निरालंब स्वामी भी कहा जाता था, ये उनके संपर्क में आके फिर ये यूपी और जो पंजाब के क्रांतिकारी थे, उनसे आकर ये मिलने लग गए। अब याद रखिएगा कि जो जतिननाथ बनर्जी हैं, ये इनको निरालंब स्वामी की उपाधि भी दी जाती थी, ना कि जतिन मुखर्जी को, ठीक। 23 दिसंबर 1912 को हमें पता है, जब दिल्ली राजधानी बनाई जा रही थी बंगाल से दिल्ली, तो 23 दिसंबर 1912 का वो दिन था। और जब उस समय जो लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था? आपका गवर्नर जनरल था या वायसरॉय था। तो कैनिंग के जुलूस पर क्या है? बम फेंका गया। और जब ये हार्डिंग बम ब्लास्ट हुआ, सॉरी, कैनिंग नहीं, उस समय हार्डिंग था, नॉट कैनिंग, सॉरी। तो हार्डिंग पे जब बम ब्लास्ट होता है, तो हार्डिंग तो कैसे करके बच गया, तो लेकिन उसमें जो प्लानिंग था, वो कॉन्स्पिरेसी थी। इसमें हमारे जो क्रांतिकारी हैं घोष, इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। जब इन्होंने बम ब्लास्ट करके ये वापस तुरंत देहरादून लौट गए और इस कांड की वहाँ पे जाके निंदा कर रहे हैं, ठीक है। 1913 में रास बिहारी बोस ने अंग्रेजी में लिबर्टी नामक पर्चा छापा था। कौन सा? तो लिबर्टी बिहारी ऐसे याद रखेंगे। जिसमें उन्होंने लिखा कि इंकलाब आज के समय का तकाजा है, यानी कि आज के समय की तकाजा का मतलब क्या है? ज़रूरत है, नीड। फिर बाद में पंजाब के क्रांतियों के साथ जब ये मिले, तो उन्होंने फरवरी 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई कि मतलब एक रिवोल्ट कर दिया जाए हथियारों के साथ। लेकिन इनकी इस बात की जानकारी एक गद्दार व्यक्ति था करतार सिंह, उसने अंग्रेजों को दे दी। इसके कारण उनकी जो योजना थी वो असफल साबित हुई। तो यहाँ पे भेदिया कौन था जिसने खबर पास करी? करतार। करतार ने कतर दी इनकी योजना को, ऐसे याद रखेंगे। पुलिस को जो शक था वो रास बिहारी बोस पर था, ये बॉम्ब केस वाला। रास बिहारी बोस रविन्द्रनाथ टैगोर की जापान यात्रा का, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जापान की यात्रा करी, तो उसी का फायदा उठाते हुए वो पीएन टैगोर नाम से कहाँ पे पहुंच गए? जापान। तो अब देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे नाम है, तो उन्होंने भी एक अपना एक स्यूडोनिम रख लिया, पीएन टैगोर। ब्रिटिश सरकार ने जापानी सरकार पर दबाव डाला कि वो रास बिहारी बोस को वापस कर दें, भेज दें, डिपोर्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जापान के राष्ट्रवादी संगठन ब्लैक ड्रैगन के अध्यक्ष श्री तोयामा ने बोस को अपने यहाँ शरण दे दी। तो श्री तोयामा ये हैं, कौन है ये? ब्लैक ड्रैगन के अध्यक्ष थे, जो कि वहाँ का एक राष्ट्रवादी संगठन था। 1916 में उन्होंने पैन एशिया समर्थक श्री सोमा आइजो की पुत्री तोशिका से विवाह भी कर लिया, ठीक है। और 1923 में उन्होंने जापान की नागरिकता मिल गई। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको जापान की नागरिकता मिली हुई थी? तो उसका नाम है रास बिहारी बोस।
उन्होंने यहाँ पर न्यू एशिया अखबार निकाला। तो जनरली जब एशिया जैसा वर्ड आएगा तो आप रासबिहारी बोस को ही देखेंगे। जैसे कि एक नारा भी दिया था कि एशिया भारत जो ब्रिटिश रूल है वो एशिया के लिए खतरा है, ये भी नारा इन्होंने दिया है और साथ में न्यू एशिया अखबार भी निकाला है। मई 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ पे हुई? टोक्यो में। अब देखो एक चीज समझ लो, ये 1941 से लेकर 43 तक का जो टाइम है, यहाँ से क्रोनोलॉजी पूछी जाती है और यहाँ पर तीन आपको जगह सुनने को मिलती हैं। एक बैंकॉक सुनने को मिलेगी, एक टोक्यो और एक सिंगापुर। तो इसमें बहुत सारी संस्थान बने या जो संगठन बने हैं, ये नाम से मिलते जुलते बने, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार। तो हमें याद करने में बहुत तकलीफ होती है और एग्जाम में हमें कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हो जाता है। तो याद करने की तरफ तरीका देखते हैं। देखो 4T जैसे 2020 लीग खेला जाता है कि नहीं खेला जाता, तो उसमें 20-20 मिला के कितना हो जाते हैं? 40 ओवर्स होते हैं ना, तो 4T20। तो जब लीग की बात आएगी ना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो लीग में लगे किस में लगे? 420 में लगे हैं। लगे किस में? 420 में। तो 4 और 20 मतलब 42 में। अब जैसी अब आप कुछ भी बात करते हैं, मान लेते हैं डेली लाइफ में, तो लोग आपको टोकने लगते हैं। तो लीग से लगे, लोग आपको टोकने लगे। ऐसे काम नहीं करो कि जिससे कि आपको लोग टोकने लगे। ठीक है? तो लीग का टोक्यो में स्थापना हुई थी और जैसी लीग आएगा तो लीग में लगे, लगे किस में? T20, 420 तो 42 में। तो मई के महीने में। अब कैसे याद रहेगा? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, एल के बाद क्या आता? एम आता। तो लीग जो एम से स्टार्ट होगा जो महीना, अब एम से आप कह सकते हैं मार्च में। तो इतना दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। जैसे लीग लिखो, LEAGUE, फिर लिखो ये मई, तो ऐसे याद रखना, ये वाला साइन है ना। इसमें भी नीचे आप एक्सटेंड करके ये कैपिटल वर्ड्स लेटर बना रहा है और इसमें भी लेटर बना रहा है। 22 जून 1942, देखो 22 और 42 में बैंकॉक में ही दूसरा सम्मेलन हुआ था किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। और फाइनली 1 सितंबर 1942 को INA की स्थापना हुई। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना मई 1942, INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो हुई है सितंबर। ये बताओ, आर्मी के ऊपर क्या कोई सितम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो होगी वो होगी 1 सितंबर को। सुभाष चंद्र बोस के जापान जब वो पहुंचे तो बाद में आज़ाद हिंद जो ये सेना थी, इसका नेतृत्व किसको दे दिया गया था? बोस को। और 21 जनवरी 1945 को इनका निधन जापान में हो गया। ठीक है? जापानी सरकार ने इन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान किया। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मिला हुआ है। ठीक है? लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है उन्हें, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, ये याद रखिएगा, रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस ने सबसे पहले कहा था कि एशिया एशिया वासियों के लिए है। तो एक तो इनका नारा यही हो गया कि एशिया एशिया वासियों के लिए है, और दूसरा इनका न्यू एशिया जो अखबार है, ये दोनों एशिया वाले जो वर्ड है किसके लिए है? रास बिहारी बोस से संबंधित है। तो ये थी पूरी जानकारी रास बिहारी बोस के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।